हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ओके ज्योमेट्री। देखो बेटा, इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक इंट्रो बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप ऑलरेडी 9th क्लास में स्टडी कर चुके हो। ओके बेटा, सबसे पहले इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं, बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है उसकी बाद में बात करते हैं। देखो बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो यूज है वो बेसिकली साइंस में, इंजीनियरिंग में, फिजिक्स के अंदर तो है ही है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नेविगेशंस के अंदर है, सिस्मोलॉजी के अंदर है, आर्ट क्राफ्ट के अंदर है। ओके, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, नेम सिग्निफाइज। आप 9th क्लास में थोड़ा सा बेसिक इंट्रो पढ़ चुके होंगे। कोऑर्डिनेट बेसिकली बेटा हम लोग किसी प्लेन के अंदर किसी पॉइंट के लोकेशन को लोकेट करने के लिए, किसी प्लेन के अंदर, अभी तुम्हारे सिलेबस में जस्ट 2D के बारे में पढ़ना है, 3D के बारे में नहीं पढ़ना है। 3D पढ़ना है, हमारे पास जो 3D ज्योमेट्री है वो पढ़ना है 12th में, अप टू 10th एंड 11th में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2D, मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन, यानी कि एक प्लेन की बात हो। तो किसी प्लेन में एक पॉइंट को लोकेट करने का जो प्रोसेस है वो सारी चीजें आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हो बेटा। जियोमेट्री का मतलब होता है, जियो मींस अर्थ सरफेस भी होता है और जियो मींस एंगल भी होता है, और मेट्री मतलब मेजर। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का एल्जेब्रिक एनालिसिस करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप ट्रायंगल्स पढ़ते हो, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हो। ओके, है कि नहीं बेटा? क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हो आप लोग, पैरेललोग्राम पढ़ते हो, रोम्बस पढ़ते हो, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, देन आप उसके बाद पढ़ते हो जो भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ट्रायंगल्स के अंदर डिफरेंट ट्रायंगल्स पढ़ते हो, सर्कल्स पढ़ते हो। तो ये सारी चीजें किसमें आप ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो। उस ज्योमेट्री का एल्जेब्रिक फॉर्म में स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? कोऑर्डिनेट के अंदर। तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है, ये कोई थ्योरम्स पे बेस नहीं है चीजें। यहाँ जो भी चीजें होगी, हम जिसकी भी बात करेंगे वो सारी की सारी किस पे बात करेंगे? पॉइंट पे बात करेंगे। तो पॉइंट को प्लेन में लोकेट करने के लिए आपको पता है बेटा, आपने पढ़ा हुआ 11th में, जैसे कोई पॉइंट को, जैसे x, y है, तो x को आप क्या बोलते हो? एब्सिसा, और y को क्या बोलते हो? ऑर्डिनेट। ये आप ऑलरेडी जानते हो बेटा। तो किसी भी पॉइंट को एक प्लेन में लोकेट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा हम लोग? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और एक लेते हैं बेटा वर्टिकल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? वाई एक्सिस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल लाइन क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे जहां पे कट होगा वहां पे क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस तरीके से ये जो पूरा प्लेन है, उस पूरे प्लेन को ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर इंडिविजुअल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। ओके, और क्वाड्रेंट का बाय डिफॉल्ट जो हम लोग ऑर्डर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ। अब क्या है बेटा? y के राइट में, y के राइट में x क्या होता है? पॉजिटिव। y के लेफ्ट में x क्या होता है? नेगेटिव। इसको x' बोल देते हैं। x के अबव y क्या होता है? पॉजिटिव, और x के बिलो y क्या होता है? नेगेटिव। इसको हम y' बोल देते हैं बेटा। ये तो इतनी बात हो गई। और ये दोनों जहां पे कट होता है उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, और ये ओरिजिन होता है। रेफरेंस पॉइंट लेने की क्या जरूरत है? जैसे मान लो बेटा ये हमारे हाथ में चौक, मेरे आई से इसका डिस्टेंस कुछ और होगा। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर देते, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कुछ और होगा। ओके, तुम जहां पे बैठे हो वहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा? कुछ और होगा। यानी कि क्या है, ये पॉइंट फिक्स है, हम रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज। तो एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ये जहां पे कट होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन जहां पे कट होता है उसको हम लोग क्या देते हैं?
ओरिजिन लेते। ओके, तो बेटा आप बाय डिफॉल्ट किसी भी पॉइंट को लिखने का जो सिस्टम होता है, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं बेटा, वाई कोऑर्डिनेट, बाद में क्या लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई के राइट में आपको पता है क्या है, एक्स पॉजिटिव होता है। ओके, कोई पॉइंट मान लो पी है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। इसके बारे में आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, मैंने थोड़ा सा स्टडी आपको पता होगा। तो कोई पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पहले एक्स लिखते हैं, बाद में वाई लिखते हैं। और मान लो यही पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो प्लस प्लस होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई के राइट में पॉजिटिव और एक्स कोऑर्डिनेट वाई के लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव। ओके, नेगेटिव होगा। चलो ठीक है, एक्स के एबव वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट बाद में आता है, एक्स के एबव वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, पॉजिटिव। चलो यहां भी पॉजिटिव आ गया, वाई कोऑर्डिनेट यहां भी पॉजिटिव, क्योंकि पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई। एक्स के बिलो वाई क्या होगा, नेगेटिव, तो यहां भी तो अभी आपको ध्यान क्या रखना बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ये आप ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके। कोई भी आपको पॉइंट देता है तो पता करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो ये आप ऑलरेडी समझ गए। यहाँ पे दोनों प्लस मतलब फर्स्ट, माइनस प्लस सेकेंड, माइनस माइनस थर्ड एंड प्लस माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट। यस सर, ठीक है। अब रही बात, हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लो बेटा यहां पे इतनी चीजें समझ में आ गई, आपको ड्रॉ कर लेना। अब यहां पे बात करते हैं बेटा, अब मान लो कोई पॉइंट है बेटा 3,4, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, 3,4 का क्या सिग्निफिकेंस है सर, इसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट है क्या 4। तो मान लो बेटा यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मान लो 1, ये 2, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, 3 है और ये 4। तो x कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3, तो ये 3 वाली लाइन ये हो गई, और 4 तो x एक्सिस से उसका कितना डिस्टेंस है, तो ये वाला। तो इसके पैरेलल ये वाला लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों जहां पे कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा 3.3,4। तो अगर कोई 3.3,4 दे दिया, हमसे पूछा जाता है कि इसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो बेटा x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली y कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट। क्या होता है, x कोऑर्डिनेट। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 0। तो x एक्सिस पे कोई भी जनरल पॉइंट हमको कंसीडर करना पड़ेगा बेटा, x एक्सिस पे अगर हमको कोई भी जनरल पॉइंट कंसीडर करना पड़े तो हम उसको क्या लिखते हैं, अल्फा, 0, और y एक्सिस पे कोई जनरल पॉइंट कंसीडर करना हो तो 0, बीटा, है ना। अब इसको 1,0, 0, y बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y 0, बिकॉज y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट से लाई कर रहा है, जैसे मान लिया बेटा मैंने 0,3 होगा, तो 0,3 कहने का मतलब क्या है कि इसका y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है इस पॉइंट का, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3। तो ऑब्वियस सी बात है ये 0,3 होगा, यही नेगेटिव होता तो नीचे आ जाता। तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है अल्फा, 0, और y एक्सिस पे क्या होता है 0, बीटा। ये इतनी बात हमने लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर स्टडी कर लिया। ओके, अब जो हमारा आगे 10th क्लास जो स्टार्ट होगा वो ये है बेटा, अब जैसे मैंने आपको इसका जो मीनिंग समझाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली बेटा, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स का अलजेब्रिक एनालिसिस करते हैं, अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कैलकुलेशन करके हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो देखिए बेटा बेसिकली हमारे सिलेबस में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल के बारे में स्टडी करना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ओके, तो आगे ये सब चीजें आप 9 में पढ़ चुके, आगे हमें 10th में पढ़ना है, वो पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। सो राइट डाउन डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे बोला नहीं बेटा, आपको कोई मान लो कोई पॉइंट दे दिया -3,8, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड लिख देना आपको सीधा। अगर बोल दिया 3,-8 तो x पॉजिटिव y नेगेटिव किसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। किसमें होगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये सब चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो, इस पे ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है।
हम लोग आगे लिखते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेटा कोई मान लो एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y, एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है बेटा x2, y। इस दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन करने से, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बनता है। तो इस लाइन सेगमेंट एबी का या इस दोनों पॉइंट के बीच में जो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका हम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। तो डिस्टेंस होगा कितना? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता बेटा, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इसको AB मोड AB बोलो या इसको आप डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी बोल सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, अंडर x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये क्यों आता है इसके प्रूफ को हम देखते हैं बेटा। ये आप लोग फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। प्रूफ देखते हैं बेटा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये हमारे पास बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y1। x1, y1 मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा x1, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा y1, यानी कि ये वाला हो जाएगा y1। यहाँ पे y1 पॉइंट, यहाँ पे x1 पॉइंट। और x2, y2 मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस है टोटल यहां से यहां तक ये y2, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या हो गया x2। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस a पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो इस, यहां पे मान लो ये am है परपेंडिकुलर और ये है am। तो इस bn लाइन को मान लिया हम एक के पैरेलल, a पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, तो इस bn लाइन को मान लिया बेटा ये p पॉइंट पे कट करता है, इस पॉइंट पे p पॉइंट। तो AP डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, AP डिस्टेंस, तो सर ये ओरिजिन AP डिस्टेंस हो जाएगा सर OA में से। अगर मैं OM सब्ट्रैक्ट करूं, मैं खूब बता रहा हूं बेटा कैसे आता है। OA में से अगर मैं OM सब्ट्रैक्ट करूं तो ON है कितना x2 और OM कितना है x1। ओके, तो ON में से अगर मैं OM सब्ट्रैक्ट करूं तो MN मिलेगा, और MN किसके इक्वल है, AP के इक्वल। यानी कि मेरे पास यहाँ पे AP कितना आ गया बेटा सर x2 - x1। तो ये डिस्टेंस हो गया AP हमारे पास, वो आ गया x2 - x1। इन दी सिमिलर वे जो BN डिस्टेंस है बेटा, वो जो BN डिस्टेंस है वो टोटल कितना है y2। ओके, और PN डिस्टेंस और AM डिस्टेंस कितना है y1। तो BP डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, BP डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअली BP जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर BN - PN। BN - PN मींस y2 - y1। और यहाँ पे AP डिस्टेंस था ON - OM, मैंने लिखा नहीं है इसको, आप समझ जा रहे हैं। तो ये BP हो गया। ओके, BP हमारे पास आ चुका है। और बेटा ये पाइथागोरस हम 9th क्लास में पढ़े होंगे। पाइथागोरस क्या बोलता है, आप थोड़ा सा आइडिया होगा। ये आप देखो, ये हाइपोटेनियस है, तो यहां से आप बोल सकते हो सर AB का स्क्वायर इक्वल टू होगा सर इस ट्रायंगल में AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर या BP का स्क्वायर। व्हाट, इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल APB के अंदर। AP का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा सर, AP है x2 - x1 का होल स्क्वायर, और PB या BP कितना है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से
ए बी क्या आ जाएगा, अंडर रूट इधर ट्रांसफर हो जाएगा सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया प्रूफ। ओके, प्रूफ की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a x1, y1 एंड b x2, y2 इज अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस फार्मूला का क्या क्या एप्लीकेशंस है उसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इस पे एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए पी कुछ भी हो सकता है, -3, 1 एंड बी 2, -4। इस दोनों पॉइंट के बीच में हमको डिस्टेंस बताना है। सिंपल सी बात, ए बी क्या हो जाएगा सर, एक बार फॉर्मूला लिख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो अंडर रूट h2 के जगह सर 2 है और x1 की जगह -3 है, तो माइनस इंटू -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह -4, y1 की जगह 1 का स्क्वायर। तो 2 प्लस 3 क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, -4 -1 -5 -5 का स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर। सो अंडर रूट 25 प्लस 25 मींस 5√2 इज द आंसर। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग इसका एप्लीकेशन क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशंस क्या है, कहां कहां इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहली बात बेटा, to check whether three points x1 y1 comma b x2 y2 and c x3 y3 are collinear or not, कोलिनियर और नॉट। देखो बेटा, कोलिनियर का मतलब सिंपल सा है, को मींस सेम, लीनियर मतलब एक लाइन। जब कोई भी पॉइंट, जितने भी पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट को चेक करने की बात है, जैसे मान लो यहाँ 3 पॉइंट ए बी और सी, अगर तीनों के तीनों पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहा है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो कैसा होगा, कोलिनियर। और एक लाइन पे तीनों के तीनों पॉइंट लाइन नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर। क्या हो जाएगा बेटा, नॉन कोलिनियर। जैसे मान लो ये ए यहाँ है, बी यहाँ है, बट सी यहाँ है, तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, नॉन कोलिनियर। तो कैसे चेक करके बताएंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, कि 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। हाउ टू चेक, तो देखो बेटा, हम क्या मान लेंगे बेटा, जैसे मान लो बेटा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। हम ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे। और इसमें से क्या निकाला हमने बेटा, ए बी, बी सी और ए सी। और इस तीनों में से किसी भी दो का सम और डिफरेंस
अगर तीसरे के इक्वल आ गया तो पॉइंट्स कैसा होगा, कोलिनियर, अदरवाइज क्या होगा, नॉन कोलिनियर। दोबारा रिपीट करते बेटा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी बी सी और ए सी। किसी भी दो का सम और डिफरेंस अगर तीसरे के इक्वल आता है तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर। नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर। मतलब क्या, मतलब ये सर कि सर मोड AC इक्वल टू, मान लिया हमने AC को मान लिया तो मैं AC BC किसी भी दो को हम यहां ले रहे हैं, AB प्लस BC का सम मान लिया AC के इक्वल आ गया, या इसका डिफरेंस के इक्वल है, तो ये तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर। पहले इसको समझते हैं। A पॉइंट यहां मान लो, B पॉइंट यहां मान लो, C पॉइंट यहां मान लो। देखो बेटा AB BC दोनों को ऐड करो, क्या मिलेगा, AC। जब B पॉइंट अंदर होगा, C पॉइंट बाहर होगा, लेकिन ऐसा हो तो ACB। इस केस में क्या होगा, AB में से BC सब्ट्रैक्ट होगा, क्या मिलेगा, AC। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि AC क्या होगा, आप तीनों पहले निकाल लो, AB BC AC निकाल लो। किसी भी दो का सम और डिफरेंस अगर तीसरे के इक्वल है तो वो कोलिनियर है, ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट्स नॉन कोलिनियर। तो पहली बात कि किसी भी तीन पॉइंट को चेक करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला का, वो लिखते हैं। आइडेंटिफाइंग अ ट्रायंगल। देखो बेटा, अगर पॉइंट्स कैसा है, कोलिनियर, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा ना। अगर पॉइंट्स क्या है बेटा, कोलिनियर, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर गया, ए बी सी हम पॉइंट ले रहे हैं, क्यों आ ले सकता है ना। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे यानी कोलिनियर है तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर कोलिनियर नहीं है, मान लो दो पॉइंट इस पे लाई कर रहा है और तीसरा पॉइंट क्या है, तो इससे क्या होगा, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तीन पॉइंट को आपस में ज्वाइन करने से क्या मिलता है बेटा, ट्रायंगल। तो अब ट्रायंगल कैसा होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। इक्विलैटरल होगा, है ना, या आइसोसेलेस होगा, या राइट एंगल होगा, या स्केलेन ट्रायंगल होगा। चार तरह के ट्रायंगल होते हैं ना, तो चारों तरह के ट्रायंगल की बात करते हैं बेटा। तो पहले ट्रायंगल की हम बात करते हैं, थोड़ा सा ट्रायंगल जब आएंगे तो ट्रायंगल आप जानते हो ऑलरेडी। ये बेटा ABC मान लो कोई ट्रायंगल है, इसके सामने वाला साइड में स्मॉल है, इसको स्मॉल B, इसको स्मॉल C, ये साइड लेंथ है। तो ट्रायंगल की क्वालिटी आप जानते हो, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। ओके, तीसरे से बड़ा होता है। दूसरी बात, इसकी एरिया से रिलेटेड हम बात करें तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। एक और होता है एरिया का फॉर्मूला, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, वेयर S क्या होता है, सेमी पेरिमीटर A प्लस B प्लस C बाई 2। ये कुछ मैंने सिंपल सा ट्रायंगल की बात कर ली। अब हम आइडेंटिफिकेशन में चलते हैं। तो अब हम ज्योमेट्रिकल चीजों को अलजेब्रिक वे में कैसे एनालाइज कर रहे हैं बेटा, देखो हमको क्या रहेगा बेटा, किसी ट्रायंगल में तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, है ना। पहले तो कई बार ऐसा होगा ट्रायंगल ना बोल के सीधा बोलेगा तीन कोऑर्डिनेट का वर्टिसेस दिया है, बोलेगा कौन सा ट्रायंगल। तो बेटा सबसे पहला हम मानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए अप्लाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल कब होगा बेटा, तो सर ABC से ये A है x1, y1, B है x2, y2 और C है x3, y। अगर बेटा तीनों साइड का लेंथ इक्वल आ जाए डिस्टेंस फॉर्मूला से, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तो क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल, है ना। तो ये तो इक्विलैटरल की बात हो गई। B में बात कर लेते हैं बेटा आइसोसेलेस,
आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इसकी क्या क्वालिटी होती है सर? आप कोऑर्डिनेट लिख लेना, बार बार नहीं लिखूंगा। तो सर कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे AB इक्वल टू AC, कोई भी दो साइड में, तीनों साइड का लेंथ निकालूंगा, कोई भी दो साइड इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा? आइसोस्केलेस। ठीक है, अब C की बात कर लेते, कोई भी दो साइड, या तो AB इक्वल टू AC, या कोई भी दो साइड मान लो, आप समझ सकते हो बात को। तीसरे बात है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कर लेते हैं बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। सी ऑप्शन में हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो कब राइट एंगल ट्रायंगल होगा बेटा? आप भली भांति जानते हो, ये ए है, बी है, सी है। सबसे पहले तो हम ए बी, बी सी और ए सी निकाल लेंगे, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल, पहली बात तो ये, अगर ए बी, बी सी, ए सी निकालोगे तो सबसे पहली बात तो अगर तीनों इक्वल आ जाएगा तो कैसा होगा? इक्विलैटरल। दो इक्वल आ गया तो कैसा होगा? आइसोस्केलेस। और मान लो तीनों के तीनों डिफरेंट आ रहे हैं, तीनों के तीनों क्या आ रहा है बेटा? डिफरेंट। या मान लो इसमें दो कोई सेम भी आ रहा है, लेकिन दो स्मॉलर साइड का स्क्वायर का सम बिगर साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। मतलब हमने ए बी, बी सी, ए सी निकाल लिया, ओके। और बिगर साइड का स्क्वायर अगर दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे बेटा हमारे पास मान लो 3 4 5 है, मान लो ए बी आ गया 3, बी सी आ गया 4 और ए सी आ गया 5। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, जो किसके इक्वल आ रहा है? ए सी के स्क्वायर के इक्वल। यानी कि अगर तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट हो, लेकिन साथ साथ ये प्रॉपर्टीज होल्ड होता हो, क्या होल्ड होता हो? कि बिगर साइड का स्क्वायर का सम, सॉरी बिगर साइड का स्क्वायर दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर के अगर इक्वल आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। हमने यहाँ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखा है, क्योंकि यहाँ AC बिगर है, ओके। कुछ भी हो सकता है, बिगर हमको थोड़ी पता है। तो आपको क्या करना है? मैंने क्या बोला? तीनों साइड का लेंथ निकाल लो, और बिगर साइड का स्क्वायर अगर दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है तो कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ऐसा नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। अब स्केलेन ट्रायंगल की बात करते हैं। स्केलेन ट्रायंगल आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है बेटा? यहां पे स्केलेन ट्रायंगल की बात करें बेटा, ये हमको तीनों कोऑर्डिनेट पता होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, उस बात को समझ ले कि सर मेरे को तीनों वर्टिकल कोऑर्डिनेट पता है। बेटा हमने यहाँ ए बी भी निकाला, बी सी निकाला और ए सी निकाला, तीनों तो डिफरेंट है ही, उसमें भी हो सकता है। और यहाँ पे ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, मतलब बिगर साइड का स्क्वायर दो स्मॉल साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं है, तब कैसा हो जाएगा? स्केलर। स्केलर और राइट एंगल एक जैसा है रिजल्ट में, बट डिफरेंस इज व्हाट? यहाँ पे दो स्मॉल साइड का स्क्वायर का सम बिगर साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। यस और नो? यस और नो बेटा? तो ये तो हो गई आइडेंटिफाइंग ट्रायंगल की बात, ओके। तो देखो बेटा हम ज्योमेट्री का कैसे एल्जेब्रिक कैलकुलेशन से हम लोग आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं, हमको उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, दैट्स इट। अगर उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफाइंग थर्ड एप्लीकेशन, आइडेंटिफाइंग कोऑर्डिनेटर। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोऑर्डिनेटर को? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेटा देखो हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर का चारों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता होगा, मतलब चारों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता होगा, गेटिंग ए बी सी डी पता होगा। और एक ऑर्डर में आपको लेना है, ऑलवेज फॉलो ऑर्डर, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ए बी सी डी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो बेटा हमने यहाँ एक कोऑर्डिनेटर लो कर लिया, ये आपको दिखने में पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है, बट जरूरी नहीं पैरेललोग्राम हो।
इसी को ऐसे ले लेता ए बी सी डी, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि ए यहां लिखा, बी यहां लिखा और सी यहां लिखा, डी यहां लिखा। नो, ऑर्डर मस्ट बी फॉलो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे क्वाड्रिलेटरल को कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन होगा, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केस नंबर 1। तो सबसे पहले आप क्या करो बेटा, डायगोनल का लेंथ निकालो। इफ AC is equal to BD, अगर डायगोनल का लेंथ क्या है, इक्वल, अगर डायगोनल का लेंथ सर इक्वल है तो या तो बेटा स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। केस नंबर 2, इफ अगर बेटा डायगोनल का लेंथ सेम ना हो तो या तो बेटा रोम्बस होगा या पैरेललोग्राम होगा। मींस डायगोनल का लेंथ सेम है, AC इक्वल टू BD है, तो या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल। और अगर डायगोनल का लेंथ सेम नहीं है तो या तो रोम्बस या पैरेललोग्राम। और लेंथ निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस। अब हाउ टू डिस्टिंग्विश, मान लो डायगोनल का लेंथ सेम आ गया तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करो। क्या है स्क्वायर की प्रॉपर्टी, कि सर चारों साइड का लेंथ इक्वल होगा, यस और नो। और इसमें क्या होगा बेटा, अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होगा, मींस AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। और यही सेम रोम्बस में होगा। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड का लेंथ इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो वेयर इज द डिफरेंस, कहां मेन डिफरेंस क्या आएगा बेटा, इसमें डायगोनल का लेंथ में। AB BC CD और AD, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल, AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। ये वाली बात होगी किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर। बेटा ये आपको बात ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सबके अंदर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब क्या, बाइसेक्ट मतलब क्या बेटा, जैसे मान लिए बेटा हमारे पास ये ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मानो, रेक्टेंगल मानो, स्क्वायर मानो। तो मान लो इसका कटिंग पॉइंट बेटा O है, M मान लेते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, जितना डिस्टेंस AM होगा उतना ही डिस्टेंस CM होगा, और जितना डिस्टेंस बेटा DM होगा उतना ही डिस्टेंस DM होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये है, पैरेललोग्राम में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, सबके अंदर डायगोनल एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट। मींस यहां से AM इक्वल टू CM एंड DM इक्वल टू BM। अभी इसका यूज यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तब इस कंसेप्ट का यूज होगा। तो ये आप लिख लो बस, यहाँ पे इसका यूज हम बाद में करेंगे। आप यहाँ पे लिख लेना, इन पैरेललोग्राम, स्क्वायर रेक्टेंगल तो पता ही है कि होता है, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब इसमें क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बेटा, बस आपको फंडा पता है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, है ना। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम ऑलरेडी हो चुका है ना। कुछ प्रॉब्लम तो लेना चाह रहे थे लेकिन थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमने आज स्टार्ट कर दिया बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर हमने देखा आज का बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला,
और डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर हम लोग ये देखें, मान लो ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने बाइजेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला 3 एप्लीकेशन पर। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग कि तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है या नहीं, ओके। उसके बाद हमने आइडेंटिफाइंग ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, अगर कोलिनियर नहीं है तो नॉन कोलिनियर होगा, और नॉन कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, और ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा तो कौन सा ट्रायंगल होगा उसको हमने आइडेंटिफाई करना सीखा। उसके बाद आइडेंटिफाइंग क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन होगा। तो इसके बेस्ट प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।